बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। PRC4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बहुत सी ऐसी क्यूरीज आई जिनमें मुझसे ये कहा गया कि मैं एक वीडियो के जरिए आपको ये बताऊं कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है और हम किस तरह से इसको आसानी से पास कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की फेलियर की सबसे बड़ी रीजन, जब हम लोगों ने स्टूडेंट से फीडबैक लिया तो सबसे बड़ी रीजन हमें ये नजर आई कि उन स्टूडेंट्स में एक चीज कॉमन पाई गई कि सिर्फ फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हम लोगों से कंप्लीट नहीं हुआ या हम लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए। तो अगर आप लोग फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते या उसमें पासिंग मार्क्स नहीं लेते, चाहे आपके एमसीक्यूज सारे ठीक ही क्यों ना हो, आपका पेपर पास नहीं होने वाला। ये बात हमेशा याद रखिए। बहुत से स्टूडेंट फाइनल अकाउंट को ऑप्शनल छोड़कर सिर्फ एमसीक्यूज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी, अदरवाइज आपको एक और अटेम्प्ट का सामना करना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट को सॉल्व करना सिर्फ एक टेक्निक है कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। उसके लिए मेरे YouTube चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस मौजूद हैं जिनका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप उन वीडियोस को अच्छे तरीके से देखें तो मैंने ये गाइड किया हुआ है कि किस तरह से फाइनल अकाउंट को हम एग्जाम में बैठकर अच्छे तरीके से सॉल्व करके मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अब जिन चैप्टर्स के ऊपर आप लोगों ने ज्यादा फोकस करना है, उन चैप्टर्स में एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के पास, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन और फाइनल अकाउंट, साथ में इन्वेंट्री का चैप्टर। ये आपके पास कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, ये आप लोग अगर इन चैप्टर्स को देखें, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 9, ये 5 चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर आप इनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें तो आपका पेपर सॉल्व हो सकता है, आपका पेपर पास हो सकता है। अब इसमें अगर आप लोग देखें, एक्रूअल्स, बैड डेट्स, इसी तरह से डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, ये ना सिर्फ एमसीक्यूज में आपको मार्क्स देकर जाएंगे बल्कि फाइनल अकाउंट में भी आपकी हेल्प करेंगे, और फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन इन चैप्टर्स के बगैर नामुकम्मल है। अगर आपको इन चैप्टर्स में से कोई सा भी एक ऐसा चैप्टर है जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं है तो फाइनल अकाउंट आपको टफ टाइम दे सकता है। तो आपने इन चैप्टर्स के ऊपर अच्छा खासा वक्त इन्वेस्ट करना है, इसके ऊपर आप लोगों ने टाइम लगाना है। इसके लिए आप लोगों ने कोई रट्टा नहीं लगाना, आपकी ग्रिप लेजर अकाउंट के ऊपर स्ट्रांग होनी चाहिए। एक्रूअल्स, प्री पेमेंट्स के लिए, बैड डेट्स के लिए अगर आप लेजर अकाउंट्स के मुताबिक लेकर चलते हैं तो आप लोग इंशाल्लाह बड़ी आसानी के साथ अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट के 3 चैप्टर्स ये जस्ट बेसिक नॉलेज है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनमें से बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएं। बुक की रीडिंग जरूर करके जाएं। आपके जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी बुक में से ही पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की, तो इसके अपने 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मौजूद हो सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम उसके ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। सेम केस विद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, वो भी आपको जस्ट एक स्टेटमेंट का पता होना चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना। इन डेज में आप लोगों ने सिर्फ फाइनल अकाउंट की प्रेपरेशन करनी है। जैसे ही आप फाइनल अकाउंट को सॉल्व करेंगे तो आपकी बाकी सारी अकाउंटिंग रिवाइज हो जाती है। लेकिन जो नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, जो मेरे रिवीजन सेशंस में मौजूद हैं एग्जाम फोल्डर्स के तौर पर, उनके फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस में मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स मौजूद हैं। अगर आप उन एडजस्टमेंट्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि मैं उन एडजस्टमेंट को किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, तो आपके लिए ना सिर्फ फाइनल अकाउंट बल्कि बाकी तमाम चैप्टर्स भी अच्छे तरीके से रिवाइज हो सकते हैं। अपने आप में एक कॉन्फिडेंस लेकर आए। आप लोगों ने अपने टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अपने टाइम का 120 मिनट्स आपके पास होते हैं, उसका 2/3 आपने इन्वेस्ट करना है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन 40 एमसीक्यूज के ऊपर। मींस दैट आप लोगों ने 80 मिनट्स अपने ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को देने हैं। लेकिन उसके बाद जो आपके पास 40 मिनट्स हैं लास्ट वाले, वो 40 मिनट जस्ट फॉर फाइनल अकाउंट होने चाहिए। अपने ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करें। आपको इतने क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे आउट ऑफ 40 कि आप लोग अपने पेपर को पास कर सकते हैं या उसके करीब करीब होंगे। आप लोगों ने सिंपल क्वेश्चंस को जाके सबसे पहले सॉल्व करना है। यहाँ पर क्यूएम की तरह कोई कैलकुलेटर ट्रिक्स वगैरह नहीं अप्लाई होनी। यहाँ पर आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप अकाउंटिंग को कितना अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि आपसे क्या कुछ पूछा गया है, और फिर कोशिश करें कि एक लेजर अकाउंट ओपन करें, उसमें एंट्रीज पुट करें और आपको हर किस्म की मिसिंग वैल्यू मिल सकती है।
बहुत से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ते ही आपको पता चल जाएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपके पास, आप इजी मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आउट ऑफ 40 25 एमसीक्यूज आपने हर हाल में ठीक करने हैं, और इतना आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना टाइम फाइनल अकाउंट को देना है और फाइनल अकाउंट पे अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना है। आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि लास्ट के 20 मिनट्स या 15 मिनट्स आप फाइनल अकाउंट को दें। आप जैसे ही मेरे मेथड को देखेंगे फाइनल अकाउंट को सॉल्व करने के, तो इंशाल्लाह आप मैक्सिमम फाइनल अकाउंट का पोर्शन सॉल्व करके आ सकते हैं। विदाउट फाइनल अकाउंट आपके लिए पेपर पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, अपने आप को रिलैक्स रखें और इजी होकर आप लोगों ने पेपर अटेम्प्ट करना है। इंशाल्लाह आप जरूर पास करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों की मदद फरमाए। अल्लाह हाफिज।